नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल बाधित। भोजनावकाश के बाद 4 विधेयक पारित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई शिक्षा नीति पर एजुकेशन कॉन्क्लेव को किया संबोधित। सैद्धांतिक ज्ञान को प्रायोगिक ज्ञान से जोड़ने पर दिया बल। जमीन घोटाले के आरोपी विष्णु अग्रवाल को ईडी लेगी 5 दिनों के रिमांड पर। एसीबी ने चक्रधरपुर से लिपिक को करीब 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से रांची समेत कई जिलों में हो रही है मूसलाधार बारिश। स्वर्णरेखा और खरकई नदी का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन हरकत में। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन आज भी हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा। भोजनावकाश के बाद सदन ने झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023, आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023, सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 और झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विधानसभा परिसर में भाजपा के सदस्यों ने विधानसभा के बाहर कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उधर इंडिया घटक दल के विधायकों ने भी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। लोकसभा इससे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक के पारित हो जाने से अब महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के अन्वेषण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने और प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। सभापति ने कहा कि वे प्रधानमंत्री को सदन में आने का निर्देश नहीं दे सकते क्योंकि यह उनका विशेषाधिकार है। इससे नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं की अगुवाई में विकास दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका है। गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण की G20 मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसर की आवश्यकता पर बल दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों के साथ संवाद करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची स्थित आड्रे हाउस में आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए सैद्धांतिक ज्ञान को प्रायोगिक ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत के गौरवमयी इतिहास को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने देश की हाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हम इस दिशा में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने केंद्रीय मंत्री को चूटिया से कृष्णपुरी में फ्लाईओवर, मैक्लुस्कीगंज और खलारी में रेल सुविधाओं के विस्तार तथा सिल्ली प्रखंड के बांसारूली के समीप रेलवे ट्रैक के बगल में सबवे निर्माण का आग्रह किया है। इसके अलावा सांसद ने रांची में आधार के क्षेत्रीय कार्यालय के संचालन में हो रही समस्याओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। इस मुद्दे पर सांसद ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि आधार का स्थायी क्षेत्रीय कार्यालय रांची में बने। इस दिशा में सकारात्मक पहल किए जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इन मुद्दों पर सकारात्मक पहल करने की बात कही है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल
AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी जमीन घोटाले के आरोपी रांची के व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को 5 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। ईडी के अधिवक्ता ने न्यायालय से विष्णु अग्रवाल को 7 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन विष्णु अग्रवाल के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। ईडी की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने अदालत को बताया कि जमीन घोटाले मामले से जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है उनमें विष्णु अग्रवाल भी शामिल हैं और उनसे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विष्णु अग्रवाल को 5 दिनों के लिए ईडी रिमांड की मंजूरी दे दी है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने ग्रामीण विकास विभाग के लिपिक सरोज कुमार को 1,40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लिपिक के खिलाफ एक संवेदक ने एसीबी से शिकायत की थी। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव में हर दिन हजारों भक्त दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। दुमका की विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव में हर दिन हजारों भक्त बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। अभी सावन का मलमास चल रहा है। आज मलमास का 16वां दिन है। मलमास में बाबा के जलाभिषेक के लिए अर्घा हटा दिया गया है और भक्त स्पर्श पूजन कर रहे हैं। हर दिन भोर में 3 बजे के आसपास मंदिर का पट खोला जा रहा है और सरकारी पूजन के बाद देवतुल्य श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा को जल अर्पित करने का सुगमता पूर्वक अवसर दिया जा रहा है। जलार्पण का यह क्रम हर दिन शाम 5 बजे तक चलता है। इसके बाद बाबा भोलेनाथ के विश्राम के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे जनजीवन पर असर पड़ा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर राज्य में अगले 7 दिनों तक रहेगा। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों और नगर निकायों को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार एवं जिला परिवहन पदाधिकारी से मुलाकात कर सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने की मांग की। IIT ISM धनबाद ने ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU किया है। इसके तहत IIT ISM में 2 नए कोर्स बिजनेस एनालिटिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन में मास्टर ऑफ साइंस लॉन्च किए जाएंगे। और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जामताड़ा जिले में 10 अगस्त से 25 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर उपायुक्त शशिभूषण मेहरा ने अभियान से जुड़े अधिकारियों एवं चिकित्सकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल बाधित। भोजनावकाश के बाद 4 विधेयक पारित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई शिक्षा नीति पर एजुकेशन कॉन्क्लेव को किया संबोधित। सैद्धांतिक ज्ञान को प्रायोगिक ज्ञान से जोड़ने पर दिया बल। जमीन घोटाले के आरोपी विष्णु अग्रवाल को ईडी लेगी 5 दिनों के रिमांड पर। इधर एसीबी ने चक्रधरपुर से लिपिक को करीब 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से रांची समेत कई जिलों में हो रही है मूसलाधार बारिश। स्वर्णरेखा और खरकई नदी का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन हरकत में। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।